थैंक यू मैम, मैम आइए। काफी बढ़िया। अरे अच्छा लगा थैंक आपको? यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक्स। थैंक यू सो मच। एक फोटो, सेल्फी। सेल्फी। वो जी। आपके लिए कुछ लाए खाने नहीं को? बात। दीदी जी हाँ हाँ। मैडम सर, यही वो रेस्टोरेंट है जिसका पता बुलबुल पांडे ने दिया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रहे, क्या मतलब है? हमने उद्घाटन किया है इस जगह का, हमने रिबन काटा है। आंखें संभालिए, गिर जाएंगी पुष्पा जी। क्या मतलब, हमें बुलाया है यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में? आप इतना हैरान काहे हो रही है, इतना भौचक्का क्या हो रही है आप? आपको पता है, एक बार ऊपर वाले से किसी ने पूछा कि ऊपर वाले आप भी कभी हंसते हो क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम दो बातों पे बहुत हंसते हैं। तो पूछने वाले ने पूछा कौन सी वो दो बातें हैं? तो ऊपर वाले ने बताया कि एक, जब मैं किसी को गिराता हूँ और कोई उसको उठाने जाता है तब हमको बहुत हंसी आती है, और दूसरा तब जब मैं किसी को उठाता हूँ और लोग उसे गिराने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसे उठाऊं मैं उसे गिराए कौन, और जिसे गिराऊं मैं उसे उठाए कौन। आप बताइए पुष्पा जी, आप कैसे आई हैं यहाँ? हम एक केस के सिलसिले में आए हैं। केस? हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह को बताइए कि हम जरा ऑफ ड्यूटी हैं, सिविल ड्रेस में हैं, और ऑफ ड्यूटी हम कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। फिर वो क्षेत्र किसी के भी अंतर्गत क्यों ना आता हो, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैडम सर, हम रईस से मिल लें? जान सकते हैं आप रईस से काहे मिल रहे हैं? माफ कीजिए करिश्मा सिंह, लेकिन हम ये बात आपको बताना जरूरी नहीं समझते। मैडम सर, वो आ ही रहा है। बताइए। तो मिस्टर रईस, हम थोड़ा अकेले में शांति में बैठकर बात कर सकते हैं? जरूर। आइए। श्योर। सुनो, बात समझने की कोशिश करो। तुम ये जो उधार की जिंदगी जी रहे हो ना, आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो तुम। कौन सी मुश्किल, कैसी बातें कर रही है? मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी कर। योलो। क्या योलो? योलो मींस यू ओनली लिव वंस। जैसे कि मैं अपनी लाइफ में मस्त रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, यू नो। देखो रईस, जिंदगी जीने में और बर्बाद करने में बहुत फर्क होता है। थोड़ी सी बचत करके रखना जरूरी है। आगे जाकर तब जिंदगी में तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से बीतेगा, शांति से बीतेगा। कम ऑन, कैसी बातें कर रही है? वो शेर सुना आपने? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 200 बरस का है, कल की कोई खबर नहीं। अरे यार, कल का कुछ पता नहीं, अब बुढ़ापे की बातें करें, व्हाट नॉनसेंस है, कम ऑन। अच्छा, तो अब ये शेर सुन। तू जीने के जुनून में अपना हुनर ही भूल गया। जिंदगी तो रह गई, पर तू जीना भूल गए। वाह मैडम सर, सही जवाब। अगर तुम इसी तरह उधारी की जिंदगी जीते रहोगे ना, तो तुम्हारी बची हुई उम्र सिर्फ उसे चुकाने में बीत जाएगी। What do you mean by चुकाने में? Excuse me, मेरे ऊपर किसी का कोई उधार नहीं। तो हमारे महिला थाने से जो पैसे ऐंठे थे, वो उधार चुकाने के लिए तो ऐंठे थे ना? ये ऐठे क्या लगा रखा है आपने? अपनी जगह का किराया लिया था मैंने, मकान मालिक का बेटा हूँ मैं, हाँ, पूरा हकदार हूँ मैं। और उन पैसों का मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मैं आपको क्यों बताऊंगा? मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैंने वो पैसे डोनेशन में दिए। डोनेशन में दिए? कब, कहाँ, किसे, हम जान सकते हैं? करिश्मा दीदी के थाने को। करिश्मा दीदी, एक सेकंड, जरा बताइए। हाँ? मैंने आपको डोनेशन दी है ना? हाँ जी, बिल्कुल दी है। बताइए। नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है यहाँ। गड़बड़ का क्या बात है इसमें मैडम सर? डोनेशन हमें दिया है, हमारे पास रसीद है, और डोनेशन लेना कोई बुरा बात तो नहीं है। एक बात बताओ मिस्टर रईस, सारे थाने छोड़कर तुमने इन्हीं के थाने में डोनेशन क्यों दिया? अच्छा, ये दिक्कत हो गया कि हमारा थाना का है, आपका थाना का है नहीं। भैया बताओ, हमारा थाना का है? क्योंकि मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ मैं करिश्मा दीदी को। और तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि तुम साफ साफ झूठ कह रहे हो। हाँ, आपको लगेगा मैडम सर ऐसा कि आप झूठ बोल रहे हैं,
ये क्या है ना, आपने ज्यादा इज्जत दे दिया ना हमको। उनको नहीं अच्छा लगता है कि उनसे ज्यादा किसी को इज्जत मिल जाए, किसी का ज्यादा सम्मान ज्यादा हो जाए उनसे ज्यादा। ये सब पसंद नहीं है आपको। करिश्मा सिंह, आप बात समझने की कोशिश करिए। ये जरूर कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा हूं मैं? जो सच है वही तो बोल रहा हूँ। तमीज से बात करो मैडम सर से। बताओ क्या छुपा रहे हो? डैड के पैसों को मैंने डोनेशन में दे दिया तो मैंने क्या गलती कर दी? हाँ, ये प्रॉब्लम क्या आपकी यार? नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो था ना, बाद में बात ये करते हैं। एक मिनट पुष्पा जी, आपके पास कोई वारंट है, चार्जशीट, कोई रिपोर्ट, कोई FIR? करिश्मा सिंह, आप थोड़ी देर के लिए हमारे बीच की प्रॉब्लम को भूल जाइए। आप एक पुलिस वाली हैं। आप जानती हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। आप जानती हैं कि वो छुपा रहा है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप अच्छे से जानती हैं अंदर तक ये भरोसे के लायक नहीं है। नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर। हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि क्या, हमें बार बार धोखा मिल जाता है। और फिलहाल हमें जो सही लगता है हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमें ये लड़का बिल्कुल सही लगता है, हम इसके साथ खड़े रहेंगे। हम भी देखते हैं रईस का कोई कैसा कुछ बिगाड़ता है। ये क्या कह रही हैं आप? कुछ तो लिहाज कीजिए पुष्पा जी, मैडम आप जा सर का। सकती हैं। चलिए पुष्पा जी। दीदी, थैंक यू। पर एक बात कहूँ आपको, अभी तो ये लोग चले गए, लेकिन फिर दोबारा मेरा पीछा करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अम्मा, तुम ठंडा पियो और हमारे ऊपर छोड़ दो सब। ओके, थैंक यू। पता था कि हमारे नवाबजादे को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। पुष्पा जी, अरे खच्चर पे चाहे ज्ञान ला दो या सामान, अरे गधे के लिए तो वो बोझ ही होगा ना। हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। पुष्पा जी, हमें किसी सहारे की सख्त जरूरत है। नवाब साहब, पुष्पा जी, देखिए आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेंगे ना। निकल आया पुष्पा जी। ना कि हम अपने साहबजादे को ना अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब खुद पे जब पड़ेगी ना तो फिर इस नालायक की अकल ठिकाने आएगी। नवाब साहब, सब्र रखिए। इस तरह जल्दबाजी में फैसला लेने से कुछ नहीं होगा। और देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम रईस के खिलाफ एक्शन भी ले लेंगे। ये लेकिन जी बिल्कुल लीजिएगा मैडम सर, पूरी कानूनी तैयारी के साथ आप एक्शन लीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम रईस के साथ खड़े हैं। ध्यान रखिएगा, आपका एक गलत कदम थाने पर भारी पड़ सकता है। ये वो FIR का कॉपी है जो रईस ने लिखवाया आपके थाने के खिलाफ। ये आप देख लीजिए। क्या? जी, इसमें लिखा है कि आपके थाना की टीम ने इनके साथ मेंटल टॉर्चर किया है, इनको धमकाया है, इनको डराया है और आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। ये काफी डर गए हैं इस बात से। हाँ रईस, तो इस केस से आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो जब इस थाने के खिलाफ एक्शन लेना होगा तब हम भूल जाएंगे कि इस केस में किस किस का नाम लिखा है। जय हिंद। पुष्पा जी, हे ऊपर वाले, तेरे रंग न्यारे। कभी सोचे नहीं थे कि करिश्मा मैडम का ये रूप भी देखना पड़ेगा ना। मतलब हम तो हमारे बच्चों को करिश्मा सिंह के ईमानदारी के बारे में, उसके निष्ठा पूर्वक काम करने के बारे में हमेशा बताते रहते थे कि अफसर बनना है तो करिश्मा सिंह जैसा बनना, वरना ना बनना। अब हम उनको काम वो दिखाएंगे जब। क्या मतलब? अरे पुष्पा जी, अब भी आप समझ नहीं पा रही। अब तो समझने का कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है। क्यों करिश्मा मैडम उस लड़के को इतना सपोर्ट कर रही है? क्यों उसके आगे ढाल बन के खड़ी है? क्या लगता है आपको? मतलब उनके थाने को डोनेशन, चीफ गेस्ट का पार्टी और रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन वगैरह ये सब क्या है? रिश्वत बोलते हैं इसको पुष्पा जी, रिश्वत।
पता है आपके लिए मानना बहुत कठिन होगा, लेकिन यही सच है। अरे तभी तो उसका इतना फेवर कर रही है। मैडम सर, हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। पूरी कानूनी तैयारी के साथ आप एक्शन लीजिएगा। ये वो एफआईआर का कॉपी है जो रईस ने लिखवाया आपके थाने के खिलाफ, ये आप देख लीजिए। क्या? तो इस केस से आप दूर ही रहिएगा, नहीं तो जब इस थाने के खिलाफ एक्शन लेना होगा तब हम भूल जाएंगे कि इस केस में किस किस का नाम लिखा है। जय हिंद। पुष्पा जी। हसीना मैडम, देखिए करिश्मा मैडम ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप काहे ना ही कंप्लेंट कर देती उनके खिलाफ। अरे बता दीजिए उनको कि आप क्या चीज है। हमने आपसे आपकी राय मांगी मिस्टर बुलबुल पांडे। सॉरी, डिसमिस्ड। हसीना और करिश्मा के बीच में पड़ी इस दरार को हमें खाई में बदलना होगा। यूएफडी बैंक। ए बिलोटे, तुम श्योर है ना कि वो लड़का जो रईस है यहीं पर आने वाला है? आई एम बिल्लू द स्पाई और मेरा खबर नेटवर्क ठाई ठाई। हम कभी रॉन्ग नहीं होते। वो लड़का यहीं पे आएगा। अपने अपने सस्पेंस पहन लो। सस्पेंस हाँ, चश्मे पहन लो चश्मा। ए चल रे, चल चल। हाय, आई एम रईस नवाब। क्रेडिट कार्ड कलेक्ट करने आया, अप्लाई किया था। लेट मी चेक सर। लेट मी चेक। रईस नवाब जानते नहीं क्या आप मुझे? सर फॉर्मेलिटी है, मैं तुरंत चेक करके आता हूँ। टाइम वेस्ट। बिल्लू द स्पाई। आपको लोन चाहिए क्या? नहीं, हमें लोन की क्या जरूरत है। हमें जब जरूरत होती है तो बैंक बंद होने के बाद हम खुद ही निकाल लेते। जी सर। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि हाँ हमें लोन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ गोल्ड लोन मिलता है। आपके पास कुछ ज्वेलरी है गिरवी रखने के लिए? ज्वेलरी है ये। ए बिलोटे, नहीं 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 संतु जी, ऐसे मत कीजिए संतु जी। संतु जी, आप हमसे हमारा जान मांग लीजिए संतु जी। हम बिछ जाएंगे, अपना कलेजा निकाल कर आपके हाथ में दे देंगे, लेकिन इन्हें संतु जी। तो ठीक है, पहले जान मांग लीजिए फिर चैन मांग लीजिए। ना बिलोटे, ना यार, समझना यार। अरे ये वाला चेन हमारी मम्मी बजा के रखी है बहू को देने के लिए, बहू को। अभी चीटी तो बहू ही बोल रही ना देने के लिए। यार बिलोटे यार। चीते दे। संतोष जी को ना बोले, संतोष जी को। अरे मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं चैन अंगूठिया सब जेवर ऐसे निछावर कर देता उसके ऊपर। हाँ, ठीक है ना, दे रहे हैं, रुको। मैडम ये लीजिए। सॉरी सर, बट आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है। क्यों? सर एक्चुअली आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और आपके जितने पुराने अकाउंट हैं वो सारे ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, और जब तक अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होती है तब तक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो सकता। वेरिफिकेशन चाहिए आपको? हाँ, मैं दिखाता हूँ। या पहचाना? ऑफ कोर्स पहचाना ही होगा। पूरे लखनऊ में कौन है ऐसा जो इन्हें नहीं पहचानता? भौकाल, परकाल, भूचाल, SI करिश्मा सिंह। बहन है मेरी, राखी बांधता हूँ मैं। यू मीन कि वो आपको राखी बांधती? मैं इन्हें राखी बांधता हूँ और बदले में ये मेरी रक्षा करने की कसम खाती है। अगर मुझे कोई भी जरा सा परेशान करे ना, या फिर मेरी किसी भी चीज को ना दे, दिमाग खराब हो जाता है इनका, दिमाग। ओह माय गॉड, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा था? आपकी भी बात करवा देता हूँ मैं। अरे सर आप क्यों तकलीफ करें, आप बैठिए तो सही, क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत इशू हो जाएगा। आप घर पर जाकर आराम से बैठिए, शाम तक आपके घर पे क्रेडिट कार्ड। शाम तक वेट करूंगा मैं? 1 घंटे में पहुंच जाएगा सर। ठीक है, जल्दी। हो गया। चल। हमारा चेन कहाँ चला गया? हमारा चेन। कांग्रेचुलेशन सर। हाँ मैडम। हैं? आपका गोल्ड लोन सैंक्शन हो गया है। ये लीजिए आपका चेक। ये का दीदी 1000 का चेक है। आपके चेन का वैल्यूएशन तो बस 4700 ही है ना,
तो उसके ऊपर 1000 का ही लोन बनता है। सुनिए, अपना चेक रख लीजिए, हमको हमारा चेन दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए पैसा। कोई बात नहीं सर, आप 1 महीने का इंटरेस्ट और कैंसिलेशन चार्जेस पे कर दीजिए और आपका चेन ले जाइए। कितना हो रहा है वो? ओनली 1500 सर। कांग्रेचुलेशन। ऐसे कैसे? आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा के ऐसा नहीं नहीं है सर। नहीं मैडम, देखिए ऐसा तो ये बिलौटे, एक मिनट, बिलौटे। नहीं, हम नहीं जानते मैडम सर। हम नहीं जानते कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि क्या हमें बार बार धोखा मिल जाता है। अरे आप अपने ही थाने में क्यों झांक रही हैं? अरे हमारा थाना है, हम झांके या कूदे, तुमको क्या है? पुष्पा जी कूद के दिखाओ। ऐसे कूदेंगे? अबे चपड़गंजू, वजन तो देख पुष्पा जी। वैसे नहीं पुष्पा जी, ऐसे 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 कूदेगी। तब तो फर्श ही टूट जाएगी, फिर पुष्पा जी शर्माएंगी। चुप करो तुम दोनों, चुप करो। आइए केबिन में। जी मैडम सर। बताइए क्या ताका-झाकी चल रही थी? मैडम सर, पिछले 1 घंटे से खुद को कमरे में बंद करके बैठी हैं आप। ना किसी के साथ बात कर रही हैं, ना किसी बात का जवाब दे रही हैं। तो हमें थोड़ी चिंता हो रही थी आपकी। पुष्पा जी, हम ठीक हैं। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? नहीं होगी, हम उम्र में बड़े हैं आपसे, फिक्र तो होगी ही ना। हम समझ सकते हैं आप पे क्या गुजर रही है अभी। आप बहुत दुखी हैं करिश्मा जी, जिस तरीके से बात करके गई हैं आपसे। मगर हम बस यही कह सकते हैं मैडम सर, ये भी एक वक्त है, गुजर जाएगा। चलिए इस बात पर आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाते हैं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। तू मुझे, मैं तुझे, इल्जाम तो देते हैं मगर अपने गिरबां में झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। गलतफहमियों ने दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तो तू भी नहीं, मैं भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या है? भगा दिया था ना हमने। जाओ जाओ अपना काम करो। चलो। नालायक। तेरी उधर है। पुष्पा जी, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बहू रानी और हम शायद कभी भी एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई किए काम नहीं कर सकते। जब भी एक दूसरे के सामने रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, और इसे कभी ना कभी किसी ना किसी को तो रोकना ही होगा ना। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम अपना ट्रांसफर कहीं और ले रहे हैं, शहर से कहीं दूर। क्या ये क्या कह रही हैं आप? हाँ पुष्पा जी, सच बताएं तो हम इस लड़ाई झगड़े से अब थक भी चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई आगे जाकर नए पुलिस ऑफिसर्स के लिए या डिपार्टमेंट के लिए या पूरी फोर्स के लिए एक खराब मिसाल बनकर रह जाए। हम बुरे तजुर्बे के साथ यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि हम ही चले जाएं। मैडम सर, दोस्ती का फर्ज तो आप निभा रही है, मगर ड्यूटी के फर्ज का क्या? जिस हसीना मलिक को हम जानते हैं, उसके लिए अपनी ड्यूटी के आगे और कोई बात कभी भी नहीं थी, और वही हसीना मलिक आज एक रिश्ते के लिए इतनी कमजोर पड़ गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर अपना कोई दोस्त अगर गुमराह हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उसे ऐसे ही अकेले गुमराह होने के लिए छोड़ देना चाहिए कि आखिर तक उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए? SI करिश्मा सिंह बहन है मेरी। मैं उन्हें राखी बांधता और बदले में वो मेरी रक्षा की कसम खाती हैं। अगर मेरी कोई भी चीज कोई पूरी ना करे ना तो परेशान वो हो जाती है। इसकी मैया कसम। मेरा फोन मेरा। हम क्या सिलबट्टा है क्या जो आता है खिसके चला जाता है? नहीं, क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हाँ
यहाँ धोखे खाए जाते हैं बहुत सारे, आओ और हमको धोखा दो, यहाँ आसानी में धोखे लिए जाते हैं। लिखा है क्या, लिखा है क्या? इसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, इस रईस के बच्चे को ऐसा मार लगाएंगे ना कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। मैडम प्लीज आप शांत हो जाइए, आप योगा कीजिए, योगा से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी।